Hello dear students, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. So dear students, जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए हर रोज नई नई वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आती हूँ। तो आज मैंने जितने भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं और ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैंने कंप्यूटर्स के हर एक चैप्टर की वीडियो ट्यूटोरियल प्रिपेयर की हुई है। तो आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को देख सकते हो और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से लिया गया है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, आज मैं आपको हर एक चीज कवर कराने वाली हूँ। तो लेसन आउटलाइन में मैंने आपको ब्रीफ समरी स्पेसिफाई की है। जैसा कि आप देख ही सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर राइट शॉर्ट आंसर्स। जितनी भी आपकी बुक के चैप्टर की बैक एक्सरसाइजेस है वो सारी की सारी मैं फुली सॉल्व्ड करूंगी। आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आए या आप मेरी वीडियो ट्यूटोरियल को अच्छे से समझोगे तो आपको बुक की नीड भी नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। फर्स्ट है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन। आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और आपके पास ऑप्शंस दी होगी, जैसे कि प्रोसीजर है, मेथड्स है, क्लास है, डाटा है। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रेस होता है वो किसके बेस पे डिपेंड करता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डाटा के ऊपर। तो आपने बोल देना है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो मेनली हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डाटा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट अलाउ टू असेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द क्लास प्रीमिसेस। अब आपसे पूछा गया है, इसमें आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। आपके पास ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डाटा हाइडिंग, सेकंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसमें पूछा गया है आपसे कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कि अलाउ नहीं करता डायरेक्टली, हम आउटसाइड ऑफ द क्लास प्रीमिसेस होते हैं उनको असेस नहीं कर सकते। तो कौन सा प्रिंसिपल है वो? तो सारे के सारे जो प्रिंसिपल आपको दिख रहे हैं, डाटा हाइडिंग हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, अब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं। तो आपको इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से प्रिंसिपल है जो कि डायरेक्टली असेस नहीं करते आउटसाइड ऑफ द क्लास प्रीमिसेस को। तो ये प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल हमारे यही जॉब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कभी भी हमारे असेस डाटा को डायरेक्टली असेस नहीं कर से आउटसाइड ऑफ द क्लास, हमेशा ये क्या करते हैं, इनसाइड ऑफ द क्लास। तो एग्जैक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन के ऊपर, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शंस दैट enables them to be together as a single entity is called। आपके पास
पास ऑप्शंस दी गई है, इनहेरिटेंस, सेकंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन, फोर्थ है ट्रिब्यूट्स। अब आपको बताया गया है कि हमारे पास डाटा को कंबाइन करने की और फंक्शन को कंबाइन करने की एक प्रोसेस होती है जो कि सबको क्या करती है, इकट्ठा करके रखती है एक सिंगल एंटिटी में। तो उसका क्या नाम है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। पेपर में पूछ लेते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है हमारे पास। ये सारे के सारे आपको इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, ये हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आपको पता होना चाहिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन एक हमारे पास प्रोसेस होती है जिसमें डाटा और फंक्शन को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उन्हें एक सिंगल एंटिटी में मतलब परफॉर्म किया जाता है, एक सिंगल एंटिटी में हम उनको रखते हैं, तो उसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोसेस बाय विच अ क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्लास क्या करती है, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, लेती है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो एक क्लास की प्रॉपर्टी, एक क्लास है वो दूसरी क्लास की क्या ले लेती है, प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने बोलना है इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्लास क्या करती है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या करती है, एक्वायर करती है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज लेड ऑन। आपको पूछा गया है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर पड़ता है। जैसे हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास स्ट्रेस किसके ऊपर होता था, हमारा डिपेंड करता था डाटा के ऊपर, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है हमारा फंक्शंस के ऊपर। तो राइट आंसर है हमारे पास फंक्शन। ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है, क्लास, फंक्शन, डाटा, ऑब्जेक्ट। तो आपने बोल देना है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्ट्रेस होता है वो डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर। राइट, ये फंक्शंस के ऊपर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, वर्क करती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a blueprint that creates object of similar types। आपको इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आपके पास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का जो कि सिमिलर टाइप का होता है, मतलब सेम टाइप का होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। ब्लूप्रिंट क्या होता है हमारे पास, किसी चीज की मतलब कॉपी होना, दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। अब इसमें से आपके पास ऑप्शंस दी गई है गिवन, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। हमने एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्शन हो नहीं सकता क्योंकि बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करके रखता है। क्लास हमारे पास हो सकता है, फंक्शन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन, क्लास। तो आप बोल सकते हो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है किसके अंदर, क्लास के अंदर। तो आपने ये चीज बतानी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सी आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो आपके पास गिवन ऑप्शंस है, उन्हीं में से आपने बताना है। ठीक है, तो आपके पास गिवन ऑप्शन दी हुई है, C++ है, सिमुला है, बेसिक है और जावा है। तो आपने बोलना है जो बेसिक है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, हमारी बेसिक क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी किसके ऊपर वर्क करती है, फंक्शंस के ऊपर वर्क करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी डाटा के ऊपर स्ट्रेस करती है, मतलब डाटा के ऊपर
डिपेंड करती है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ डाटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज नोन एज। अब आपसे आपके पास ऑप्शंस गिवन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, फंक्शन, क्लास। अब आपने बताना है इसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो कि रोकती है किसको, जो फ्री फ्लो होता है डाटा का आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है हमारा उससे क्या करती है, उसको रोकती है फ्री फ्लो होने से, मतलब फ्रीली फ्लो नहीं होने देती डाटा को। उसके ऊपर क्या लगाई होती है, रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वो आराम से दिखे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो आपने याद रखना है, आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज डाटा इनकैप्सुलेशन, तो आपने बोल देना है ऐसी प्रोसेस जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है फ्री फ्लो ऑफ डाटा को, कहाँ से, आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड वर्ल्ड के पास नहीं जाने देती डाटा को, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। आपने बताना है, इनमें से गिवन ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास, आपने बताना है इनमें से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, राइट। आपके पास दिया गया है यूजेस सेम फंक्शन फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, सेकंड है यूजेस सेम ऑपरेशन फॉर डिफरेंट फंक्शन, थर्ड है इट इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऊप, फोर्थ है इट यूजेस रीयूजेबिलिटी फीचर्स। तो आपने बताना है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही थिंग है जो कि यूज की जाती है, जो कि ट्रू है, तो वो कौन सी है, उसमें हम सेम फंक्शन का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जितने भी हमारे अलग अलग काम होंगे हम उनमें क्या करेंगे, सेम ही फंक्शन का यूज करेंगे, दैट इज ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द स्ट्रेस इज गिवन ऑन। अब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है आपके पास, तो उसमें स्ट्रेस किसके ऊपर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, बाकी एक बार फिर से देख लो, डाटा के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर या क्लास के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें स्ट्रेस हमारा किसके ऊपर होता है, डिपेंड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने इनको फिल करना है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। फर्स्ट है fill in the blanks is the fundamental concept in object oriented programming language। तो आपके पास इधर पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। तो नाम से क्लियर हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स वो ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट से ही हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है। तो आपने बता देना है ऑब्जेक्ट ही हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपसे इसमें पूछा गया है जो ऑब्जेक्ट है वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, किसके बीच में, आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में, किसके थ्रू करते हैं, वो फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो किसके थ्रू करते हैं, फंक्शन के थ्रू। तो आंसर है आपके पास फंक्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग अ फंक्शन फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक्स। अब पेपर में इस तरह से पूछा गया होगा आपसे कि फंक्शन का यूज करके, आपने फंक्शन का यूज करते हो आप किसके लिए, मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग तरह के काम करने होते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, फंक्शन के बिना हम ऑपरेशंस को, मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोला जाता है,
है तो उसको बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के ही थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस को अकम्प्लिश करने में। तो राइट आंसर है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग असेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। मैंने बोला डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जो अपनी बैकग्राउंड डिटेल को क्या करके रखता है, हाइड करके रखता है। हाइड करके मतलब अपनी जो अंदर की डिटेल होती है उसको छुपा के रखता है। आप इन द सेंस ये भी बोल सकते हो कि हमारा जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर होता है और वो हमारी बैकग्राउंड डिटेल को क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इन शॉर्ट कि वो हमारी बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करके रखता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेना है आपने, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, फीचर्स ऑफ wrapping fill in the blanks and fill in the blanks as a single unit is called encapsulation। आपको बोला है फीचर ऑफ रैपिंग। रैपिंग किस में की करते हैं हम, डाटा की करते हैं ना रैपिंग हम, और सिंगल यूनिट में किसको लेते हैं हम, फंक्शन को, उसको क्या बोल देते हैं हम, इनकैप्सुलेशन। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम रैपिंग किसकी करते हैं, डाटा की रैपिंग करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर स्ट्रेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डाटा के ऊपर। और जब हमने डिफरेंट ऑपरेशंस, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो आपने जब भी आपने क्या करना है, रैपिंग की बात आती है तो हम किसको रैप करते हैं, डाटा को रैप करते हैं, और एज अ सिंगल यूनिट में हम फंक्शन को यूज करते हैं, उसे बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। तो आपने बोल देना है इनकैप्सुलेशन हमारे पास क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स प्रमोट्स द रीयूजेबिलिटी फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब आपको पूछा गया है इसमें कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम एक फीचर को यूज करते हैं, जैसे मैंने प्रिंसिपल्स बोला या फीचर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आपको आएगा पेपर में फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो एक ही बात है हमारी, वहां पे आपने पूरे के पूरे फीचर्स लिखने हैं। तो उन फीचर्स में से एक है हमारा इनहेरिटेंस। तो एक इनहेरिटेंस होता है हमारे पास जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कोड को रीयूज करने की, मतलब वो फिर से क्या कर सकता है, कोड को दोबारा दोबारा रीयूज कर सकता है, तो उसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो राइट आंसर है हमारे पास इनहेरिटेंस। जब भी आपसे पूछा जाए रीयूजेबिलिटी प्रमोट कौन करता है तो वो हमारा कौन सा प्रिंसिपल करता है, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, कन्फर्म द सिक्योरिटी ऑफ डाटा मेंबर्स फ्रॉम बीइंग मैनिपुलेटेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब आपसे पूछा गया है कि हमारे पास डाटा मेंबर होता है एक, ठीक है, वो कन्फर्म करता है हमारे सिक्योरिटी ऑफ डाटा को। वो किससे, जब भी हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा तो वो कौन करता है ऐसा, वो करता है हमारा डाटा हाइडिंग फीचर। जो डाटा हाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो डिसाइड करते हैं सिक्योरिटी ऑफ डाटा मेंबर को, ठीक है। जब भी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड यूजर उसको क्या करना चाहे, असेस करना चाहे, तो सबसे पहले कौन इस चीज को कंफर्म करता है, डाटा हाइडिंग कंफर्म करता है, जो भी जितने भी हमारे डाटा मेंबर सिक्योरिटी होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी कोई यूजर आया अनऑथराइज्ड हुआ तो उसका इंटीमेशन किसके पास जाता है, डाटा हाइडिंग के पास जाता है। फिर डाटा हाइडिंग ही क्या करती है, उसको कंफर्म करती है, जो भी हमारा डाटा मेंबर सिक्योरिटी होता है उसी के पास ऑथराइजेशन होती है अनऑथराइज्ड को भी असेस देने की, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर है इसका डाटा हाइडिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इनकैप्सुलेशन डाटा कैन बी अ, तो इनकैप्सुलेशन क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो इनकैप्सुलेशन में हमारे पास डाटा कैसा हो सकता है, वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। जब वो डाटा हाइडिंग, डाटा हमारा हमेशा क्या होता है, जब भी आपकी बात होगी किसी भी चीज को लेके, सिंपल पूछेंगे कि इनकैप्सुलेशन में डाटा क्या हो सकता है हमारा, पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। और हमारा डाटा हाइडिंग में हमारा डाटा क्या होता है हमेशा, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि डाटा हाइडिंग में क्या करना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, वो कन्फर्म करता है डाटा हाइडिंग। अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस आता है, वो डाटा को क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो उसको परमिशन कौन देता है, डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग का डाटा होता है वो क्या होता है हमेशा प्राइवेट होता है। नाम से भी क्लियर हो रहा है कि डाटा को हाइड करके रखना, छुपा के रखना। जो डाटा छुप के रखता है या छुपा के रखते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को, वो क्या होती है हमेशा प्राइवेट होती है, ठीक है। तो आपने बता देना है इनकैप्सुलेशन डाटा कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, और डाटा हाइडिंग में हमारा डाटा हमेशा क्या होता है, प्राइवेट। ये आपके जो भी है फिल इन द ब्लैंक्स है कंप्लीट हो गए। अब आपके पास शॉर्ट आंसर्स हैं, तो शॉर्ट आंसर्स में आपके पास आता है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नेम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और आपने 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है। तो आपको ये चीज पता ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसेस होती है जिसमें स्ट्रेस किसके ऊपर होता है, डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, ठीक है। फंक्शन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा किसके ऊपर करता है, डाटा के ऊपर, और प्रोसीजरल में करता है फंक्शन के ऊपर डिपेंड, ठीक है। आपने इतनी सी बात याद रखनी है, और ये भी याद रखना है आपने कि जो डाटा वैल्यू होती है हमारी, वो हमेशा किसके साथ रिजेंबल करती है, वो फंक्शन के साथ काम करती है, ठीक है। और हमें क्या करती है, डाटा सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड करती है। और इसमें पूछा गया है आपसे कि आपने 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताना है, तो आपने बता देना है C++ होगी हमारी और जावा होगी, ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एग्जांपल्स है। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने 4 बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, हमने सारे पढ़ लिए पीछे। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, और मैंने ये आपको समझा भी दिए पीछे, राइट। तो आपने बता देने हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, या फिर फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी प्रेफर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन। इसमें आपको पूछा गया है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में क्यों प्रेफर करते हैं और लैंग्वेजेस को क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने बता देना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम डाटा वैल्यूज का यूज करते हैं, जो कि हमेशा क्या होती है, सिक्योर होती है, ठीक है। और इसमें जब भी डाटा की मिस हैंडलिंग हो, डाटा मतलब अच्छे से यूज ना करे, अच्छे से उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना किया जाए, तो उसमें भी वो चीज अगर आपके पास अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तब भी वो जो यूटिलाइज डाटा होता है आपका, वो प्रोटेक्टेड ही रहता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आपने बता देना है इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन होती है हमारे पास, वो इजिली परफॉर्म की जाती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आपने ये भी बता देना है कि इसमें जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम की कोडिंग होती है वो इजिली परफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो आपने ये बता देना है सिंपल, अगर आपने मेन रीजन बताना होगा तो जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या जितना भी बड़ा हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की हेल्प से हम उसको बड़े इजिली परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मेंट बाय बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। आपसे पूछा गया है कि बेस क्लास क्या होती है और डिराइव्ड क्लास क्या होती है। आपको पता है ये ऐसी क्लास जो इनहेरिटेड होती है, खुद ही क्या हो जाती है, अपने आप ही
प्रॉपर्टी इनहेरिटेड होती है, किसी की प्रॉपर्टी को खुद ही लेने की कोशिश करती है, उसे बोला जाता है बेस क्लास। जैसे कि मेरे मान लो एक क्लास है मेरे पास, वो क्लास क्या करेगी, बेस क्लास कौन सी हुई, जो क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहे वो क्या होगी, हमारी बेस क्लास होगी। और फिर उसके पास ऐसी क्लास जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अक्वायर करे उसे बोला जाता है डिराइव्ड क्लास। तो समझ आया आपको, सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है, बेस क्लास एक क्लास होती है जो कि इनहेरिटेड होती है, ठीक है, उसे बेस क्लास बोला जाता है। और ऐसी क्लास जो कि बेस क्लास से क्या की जाती है, अब इनहेरिट होती है, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ये पेपर में पूछ लेते हैं बेस क्लास क्या होती है और डिराइव्ड क्लास क्या होती है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेंशन टू लिमिटेशन ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब आपने क्या करना है, इसमें दो लिमिटेशंस बतानी है, दो कमियां बतानी है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की, कि ऐसी दो कमियां कौन सी है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हमारे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ा। तो आपने बोल देना है, ऑब्वियस सी बात है, डाटा वैल्यू में हमारे पास जो प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का हम जब यूज करते हैं तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, राइट। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डाटा वैल्यू होती है उसमें डाटा वैल्यू में रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो लिमिटेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी कोड को रीयूज करने के लिए फैसिलिटी नहीं होती, तो आप बोल सकते हो नो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते हम इसमें, ठीक है, जिससे कि हमारे पास जो प्रोग्राम की लेंथ होती है और टेस्टिंग करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें रीयूजेबिलिटी का फीचर नहीं होगा तो हमारे पास जो प्रोग्राम की लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी, जब प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज होगी तो टेस्टिंग के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और मैनेजमेंट के लिए भी क्या लगेगा, हर एक चीज को मैनेज करने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये हमारे क्या है, कमी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच की। तो इन्हीं अप्रोच की वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिजाइन करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज मेंट बाय इनकैप्सुलेशन। मैंने ऑलरेडी आपको इनकैप्सुलेशन पढ़ा दिया, बता दिया। मैंने बोला रैपिंग अप ऑफ डाटा होता है और फंक्शंस होता है, उसको क्या करते हैं हम कंबाइन करते हैं और फिर उनको सिंगल एंटिटी में, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। जो रैपिंग ऑफ जितने भी हमारा डाटा है, फंक्शंस है, उनको हम क्या करते हैं सिंगल एंटिटी में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं इन हर एक चीज को, डाटा को भी फंक्शन को भी कंबाइन करना है आपने एज अ सिंगल एंटिटी, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट है आपके पास गिवन डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल ईच। आपने डिफाइन करना है इनहेरिटेंस को और पॉलीमॉर्फिज्म को। इनहेरिटेंस आपको पता है, इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वन क्लास क्या करती है, एक्वायर करती है दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को, और इसके पास क्या होता है, इनहेरिटेंस के पास रीयूजेबिलिटी फीचर होता है। ये मैंने आपको करवा दी चीजें। अब आपने एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस बताना है तो आप बता सकते हो, आप व्हीकल्स का ले सकते हो। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों सारे के सारे व्हीकल्स हमारे रोड के ऊपर रोड के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं ना। और जितने भी हमारे जो भी है गुड्स वगैरह लाना होता है, जितने भी ट्रांसपोर्ट है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सामान को ला सकते हैं। तो आपको बताना है इसमें कि जो हमारे पास जैसे कि टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है हमारे पास, ठीक है, ये अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, कार बाइक है, ये क्या होती है, हमारे फोर व्हीलर्स होती है, राइट। तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरह से आपको पता लग गया कि हमारे पास व्हीकल क्या है, एक बेस क्लास है, उसमें जैसे कि अलग अलग तरह के व्हीकल, कार, स्कूटर, ठीक है, ये ट्रक, ये सारे के सारे क्या हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल हो गए। तो हमारे ये क्या बेस क्लास से ही ड्राइव किए गए व्हीकल्स है, बेस क्लास, और उसे ड्राइव किए गए हैं हमारे पास कार, स्कूटर, बस, ये सारे क्या है हमारे पास। तो आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है इनहेरिटेंस का। सिंपल भी दे सकते हो आप, व्हीकल कितने तरह के होते हैं, कार, बाइक, बस, ट्रक, ये क्या है, व्हीकल है। तो बेस क्लास क्या है, हमारी व्हीकल है, और डिराइव्ड क्लास क्या है, व्हीकल से ही डिराइव्ड हुई ना ये सारी की सारी। काम तो एक ही है सबके, कि वो क्या करते हैं, रोड पे मूव करते हैं और गुड्स को
ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको करवा दिया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, हमारे पास एक प्रोसेस होती है जो कि फंक्शंस का यूज करती है मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि अगर मैं आपसे पूछूं अलग अलग एनिमल्स है वो बोलते हैं, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने अपने तरीके से। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। डक क्या करती है, क्वैक क्वैक करती है। कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है। तो उनका देखो सेम एक्शन होता है स्पीकिंग के लिए, सेम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो, पर बट करते किस तरीके से, अलग अलग वे से करते हैं ना अलग अलग एनिमल। तो वो आप एग्जांपल दे सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है तो एनिमल ही है सारे, पर उनका अपना अपना तरीका होता है सबका अपने अपने एक्शन को परफॉर्म करने का। वैसे ही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रोसेस होती है जिसमें फंक्शंस क्या करते हैं, अलग अलग तरह के मल्टीपल ऑपरेशंस कैरी करते हैं,